मुंबई में कुबेर का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ टूट गया और अब मजबूरन उसकी सौतेली माँ ने उसकी देखभाल करने से मना कर दिया। इसलिए कुसुम की माँ उसे अपने घर ले आईं और कुसुम फिर से उलझन में पड़ गई। उसके प्रति उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। वह किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। एक बहन थी, वह भी छोटी थी, और माँ तो कुछ बोलने ही नहीं देती थीं। कुछ बताने जाओ तो बस एक ही बात कहती, वह तुम्हारा पति है। और उसे उस एक पति शब्द से ही गुस्सा आने लगा। अब भाई बहन दिन भर स्कूल जाते, माँ बाप खेत में मजदूरी पर जाते, और कुसुम जानवरों की देखभाल के लिए अकेली घर पर रहती थी। और अब कुबेर भी घर पर ही रहता था। उसे उससे डर लगने लगा। कुछ ही दिन पहले उसने उसके साथ जो किया था वह उसे पसंद नहीं आया था। उसे अभी तक पति पत्नी के बीच कैसा रिश्ता होता है यह पता नहीं था। अब वह घर में आने से बचने लगी। दिन भर उसे खाना पानी कुछ नहीं पूछती थी। जितना हो सके उससे दूर रहती और खेत में चली जाती। उसे फिल्में देखना बहुत पसंद था। उसमें सुहागरात के किस्से वह अपनी सहेलियों को बढ़ा चढ़ाकर सुनाती थी। सुहागरात का नाम सुनते ही वह कहीं न कहीं थोड़ी शर्मा जाती थी, पर वह फिल्मों वाली सुहागरात उसके दिमाग में थी। पति सामने आते ही पत्नी के चेहरे पर अपने आप शर्म आ जानी चाहिए। उसे धीरे से स्पर्श करना चाहिए, उसका एक एक गहना उतारना चाहिए। यह सब उसके दिमाग में था, और इसीलिए उसे अपना वह गुस्सैल पति पसंद नहीं था। वह उसके पैरों की तरफ भी देखती तो चिढ़ जाती, क्योंकि उसके पैर बहुत बड़े और फैले हुए थे। ऊपर से कुबेर को अपने पैरों के नाखूनों पर भी नेल पेंट लगाने की आदत थी, और वह इस आदत पर उसे बहुत ताने मारती थी। एक दिन माँ बोली, अरे कुबेर को नाश्ता दे दो, तो वह बिल्कुल नहीं दे रही थी। फिर उसकी छोटी बहन उसकी सेवा करती थी, पर इसे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे चोट लगी है, कितना दर्द हो रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। न उसने एक शब्द से पूछा था कि आप कैसे गिरे, कितनी चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है क्या, कोई लेना देना नहीं। पर अब वह भी थोड़ा शांत ही रहता था। मन में कितनी भी वासना, प्यार हो, पर हाथ घायल था, और उसका सारा ध्यान फिलहाल उसके हाथ पर था। वह अब कुबेर को सादा पानी का लोटा भी भरकर नहीं देती थी, या उसके कपड़े वगैरह बिल्कुल नहीं धोती थी। वह दर्द से कराहता भी तो उसके चेहरे की एक लकीर तक नहीं हिलती थी। वह छोटी है, यह सोचकर माँ भी ध्यान नहीं देती थी, और उसे ज्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी, क्योंकि यह कुसुम की शादी की उम्र नहीं थी। फिर भी उसकी शादी हो गई और माँ को अब अपराधी जैसा महसूस हो रहा था, और वह कुबेर को सिर्फ सब्र रखने को कहती थीं। और अब कुबेर ने भी फैसला कर लिया था कि जब तक वह पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, उसे हाथ नहीं लगाना है। फिर अब उसकी तबीयत ठीक हो गई और वह फिर से काम पर चला गया। पर जाते समय भी वह उसकी परछाई के पास भी खड़ी नहीं हुई, उसे विदा करने तक नहीं आई। अब कुबेर फिर से काम पर चला गया। महीने दो महीने में वह कभी कभार अपने मामा के गांव चक्कर लगाता और उसे देखता था। अब तो वह उससे बात करेगी, उसका काम करेगी, ऐसा उसे लगता था। पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर वह सिर्फ उसे दिख जाती थी, और उसी में खुश होकर मन मार कर वापस चला जाता था। वह सिर्फ उसे ताने मारती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसकी बुरी आदतों का जिक्र सबके सामने करती रहती थी, और भाई बहनों को बताती रहती थी। उसके भाई बहनों को उसी पर गुस्सा आता था, क्योंकि जीजाजी तो मुंबई से आते समय बहुत सारा खाने का सामान लाते थे, बच्चों के लिए कपड़े लाते थे, चप्पलें लाते थे, और इसलिए वे उन्हें पसंद थे। जो चीजें उन्होंने कभी नहीं खाई थीं, वह बच्चों को लाकर खिलाता था। थैले भरकर खाने का सामान लाता था। वैसे वह दिल का बहुत साफ था। जितना कमाता था उतना उड़ा देता था। लक्ष्मी उसके हाथ में रुकती ही नहीं थी। वह मुंबई वापस जाते समय बच्चों को पैसे भी देता था, और इसलिए बच्चे जीजाजी का बहुत काम करते थे, उनके आगे पीछे घूमते थे। पर इसे बच्चों पर गुस्सा आता था कि वे उसका काम करते हैं, और बच्चों को लगता था कि जीजाजी कितने अच्छे हैं, पर हमारी बहन ही पागल है, उनकी बात नहीं मानती।
वह उन पर बहुत दादागिरी करती थी, हमेशा मारती थी। इसलिए बच्चों को लगता था कि शादी करके यह बला टल जाए तो अच्छा होगा। पर शादी होकर भी वह फिर से मायके में ही रह गई। इसलिए बच्चे उस पर चिढ़ते थे और उनकी दादागिरी उन पर हमेशा बनी रहती थी। बहनों की तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और उसकी बहन तो उस पर बहुत चिढ़ती थी। फिर ऐसे ही और 1.5 साल बीत गए और आखिरकार कुबेर का इंतजार खत्म हुआ। 14 साल की उम्र में कुसुम को माहवारी आ गई, पर फिर भी वह छोटी ही थी। माहवारी आते ही लड़की शारीरिक संबंध के लिए तैयार हो गई। ऐसा नहीं होता, पर क्या करें, कोई उसकी उम्र में आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वह बहुत डर रही थी। उसकी गोद भराई की रस्म हुई। उसके अंदर स्त्री बीज का निर्माण हो गया था, पर वह स्त्रीत्व के इस नए अस्तित्व के निशान देखकर घबरा गई थी। वह डर गई थी। फिर उसकी माँ ने उसे सब कुछ समझाया और फिर भी उसकी माँ ने कुबेर को कुछ नहीं बताया। और 1-2 महीने बीतने दिए और उसकी नियमित माहवारी शुरू हो गई और फिर उन्होंने उसके ससुराल और कुबेर को खबर दी। पर अब कुसुम की जान पर बनाई थी। माँ का घर छोड़कर अब ससुराल जाना पड़ेगा। पर उसे कुबेर बिल्कुल पसंद नहीं था। शरीर में बदलाव हुआ था, पर मन की स्थिति कैसे बदलती। उसकी कुछ बुरी आदतें थीं जो उसे अब भी पसंद नहीं थीं। और कुबेर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। और फर्क पड़ता भी अगर उसकी पत्नी समझदार होती और उसे समझने वाली होती तो। पत्नी का प्यार मिलने पर पुरुष सुधर जाता है, पर उसे समझने के लिए कुसुम को अभी खुद को ही समझना नहीं आता था। तो वह उसे क्या समझती। दोष उसका भी नहीं था और उसका भी नहीं था। वह असल में भावुक था। किसी भी रिश्ते में उसे सफलता नहीं मिली थी। सगी माँ बचपन में ही चली गई। बचपन से बिना माँ के पला बढ़ा था। कई बार सौतेली माँ ने उसे भूखा रखा। अपने सौतेले भाई बहनों को वह अच्छा अच्छा खाने को देती थी और इससे सारी चीजें छिपाकर रखती थी और इसलिए वह चिढ़ता था। उसकी चचेरी मौसी, चाची उसे खाना खिलाती थीं। सौतेली माँ पिता के पास उसकी शिकायतें करती थीं और पिता उसे मारते थे और इसलिए वह पिता से भी नफरत करता था। उसे पूरी दुनिया से नफरत हो गई थी। उसे एक स्त्री के प्यार की जरूरत थी, उसके मार्गदर्शन की जरूरत थी। पत्नी को यह सब बताकर उसे अपना मन हल्का करना था। अब तक माँ के बिना जो भोगा है वह व्यक्त करके उसकी गोद में फूट फूट कर रोना था। पर उसकी किस्मत में इतनी जल्दी पत्नी का प्यार नहीं था और प्यार के बजाय वह उससे नफरत ही करती थी। उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण उससे गलतियां हो जाती थीं, पर वह गलती समझाने वाली, फिर से ऐसी गलती मत करना बेटा, ऐसा प्यार से कहने वाली माँ उसे नहीं थी, बल्कि उसी गलती पर उंगली उठाकर उसका बतंगड़ बनाने वाली सौतेली माँ थी। और इसलिए कुबेर और भी आक्रामक हो गया था। उसका पक्ष कोई नहीं समझता था। वह अकेला पड़ता जा रहा था। कुसुम की माँ उसे संभालती थीं, प्यार करती थीं। ननद का बच्चा मानकर उन्होंने कभी उससे नफरत नहीं की। इसलिए वह मामी मामी करता हुआ उनके पीछे रहता था। कुसुम की माँ ने भी उसे अपने 4 बच्चों की तरह 5वां मानकर पाला था और मामा की ही बेटी पत्नी के रूप में मिली। इसलिए वह खुश था, पर कुसुम अड़ियलपन करती थी। उसकी जगह कोई समझदार लड़की होती, उसे समझने वाली होती तो वह ऐसा बर्ताव भी नहीं करता। शादी के शुरुआती कुछ दिनों में ही तो पति पत्नी का प्यार पनपता है, पर उनके वही दिन इतने अजीब तरीके से चल रहे थे। वह उसके पीछे पीछे घूमता, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता था। वह जहाँ जाती वह भी वहाँ जाता और वह उसे टालकर निकल जाती। और सच तो यह है कि जैसे पहले हर घर में होता था, वैसे ही उसके घर में भी पुरुष प्रधान परिवार व्यवस्था थी, तो वह भी अपने पुरुषत्व पर गर्व करता था। अब उसकी माहवारी शुरू हो गई और कुबेर का इंतजार खत्म हुआ। कुबेर घर आया और अपने पिता से बोला, उसे ले आओ। और पिता कुसुम को लेने गए और कुसुम बहुत रो रही थी। वह पड़ोसियों के घर में छिप गई। उसे कितना भी ढूंढा, पर वह नहीं मिली। आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया गया और उस पर न सहने वाला
शादी की साड़ी का बोझ लाद दिया गया। अब उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई थी, छाती थोड़ी बड़ी हो गई थी, पर शरीर से वैसी ही दुबली पतली थी। और फिर रोते रोते, बहुत उदास होकर, वही थैला लिया जिसमें उसने अपनी लहंगा चोली भरी थी। पर माँ ने वह निकालकर फेंक दी और कुछ साड़ियाँ भर दीं। और बहुत उदास होकर, रोते रोते वह ससुर के साथ ससुराल आ गई। पर कुबेर घर पर नहीं था, इसलिए वह थोड़ी खुश हुई। कुबेर तो उसकी बस का इंतजार करते हुए कब से बैठा था, लेकिन वह और उसके ससुर एक निजी वाहन से आए थे, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वह आ गई है। उसका सौतेला देवर उसी की उम्र का था, वह 8वीं में था। उन दोनों की अच्छी बनती थी। और अब कुबेर को पता चला कि वह घर आ गई है। वह तेज धूप में कांटों झाड़ियों से साइकिल चलाता हुआ घर आया। और आते ही पंक्चर साइकिल देखकर पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। और यह झगड़ा हमेशा ऐसे ही चलता रहता था। और कुबेर को पिता पर गुस्सा आया। वहीं उसने पिता को भी बोलना शुरू कर दिया। छोटा भाई बीच में आया तो उसे भी एक थप्पड़ मार दिया। वैसे ही सौतेली माँ ने रो रो कर हंगामा करना शुरू कर दिया। और यह सब देखकर कुसुम को कुबेर से डर लगने लगा। आते ही यह सब हुआ और वह और भी डरने लगी। पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। वह शिकायत भी किससे करती? बारिश ने पीटा और पति ने मारा तो किससे शिकायत करें? उस समय की यही कहावत थी। और कुबेर रात होने का इंतजार कर रहा था और वह प्रार्थना कर रही थी कि रात न हो। उसे प्रणय का कोई एहसास नहीं था। और खाना खाने के बाद सब कुछ समेटकर उसके सास ससुर बाहर चले गए। और वहीं उन दोनों को सोने की तैयारी करनी पड़ी। उसकी सास ने उसे वहां सोने के लिए कहा और वह बाहर चली गई। तो वह डरकर सास के पीछे भागने लगी। सास को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सौतेली होते हुए भी वह एक स्त्री थी। उसने उसे किसी तरह समझाकर वहीं बिठाया, क्योंकि कुबेर फिर से गुस्सा होता तो खैर नहीं थी। वह रात भर तमाशा करता। और अब कुबेर अंदर आया और वह फिर से बाहर निकलने लगी। इतने में उसने उसे रोक लिया और बोला, बाहर नहीं जाना है। उसने अब बाथरूम जाने का नाटक किया और उसने उसे छोड़ दिया। और वह डरकर अंधेरे में वहीं जाकर बैठ गई। पहले केरोसिन के दिए होते थे। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए बाहर अंधेरा रहता था। इतना घना अंधेरा कि आंख में उंगली डालने पर भी कुछ न दिखे। और बहुत देर हो गई, पर वह वापस नहीं आई। और कुबेर उसे ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर बाहर गया। कितने सपने थे उसके मन में, और उसे यह क्या देखना पड़ रहा था? इसमें दोष किसका है, यही समझ नहीं आ रहा था। उसे भी थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए थी, पर वह उसके स्वभाव में नहीं था। और उसे समझने जितनी वह बड़ी नहीं थी। गुस्सैल, चिड़चिड़ा पति और कोमल, अल्हड़, जिद्दी पत्नी, इनकी गृहस्थी का क्या होगा, कौन जाने। फिर उसने अपनी सौतेली माँ को उठाया और बोला, उसे ढूंढ कर लाओ, देखो कहाँ गई है। अब सास ससुर चिंता में पड़ गए। छोटी सी बच्ची अंधेरे में कहाँ चली गई? सांप वगैरह काट लेता तो क्या होता, यह सोचकर डर गए। सब सो रहे थे और ये लोग अंधेरे में उसे ढूंढ रहे थे। तो वह घास के ढेर के पीछे छिपी थी। फिर से सास ने उसे समझाकर वापस लाया और वह सास से बोली, बुआ, मैं आपके पास सोती हूँ, मुझे अंदर मत भेजिए। पर कुबेर और उसकी माँ की ज्यादा नहीं बनती थी। वह भी कुबेर से डरती थी। उसके उस गुस्सैल स्वभाव को देखकर वह उससे सहमी रहती थी। वह बोला, खबरदार अगर उसे अपने पास सुलाया तो चुपचाप अंदर आ। और सास ने उससे विनती करके उस कमरे में भेज दिया। और उसने सीधे उसे नीचे सुलाया और कपड़े उतारकर उसके ऊपर आ गया। अब उसे चीखना था, पर माँ और सास ने कहा था कि चीखना नहीं, यह ऐसा ही होता है, धीरे धीरे इन सब की आदत हो जाती है। यह ऐसा होता है तो ठीक है, पर वह उसे सहन नहीं हो रहा था। उसका क्या? अब वह चुप हो गई। सिर्फ 14 साल की उम्र, नाजुक दुबली पतली थी वह। और वह 23 साल का लंबा चौड़ा मर्द। उसका बड़ा सा पौरुष उसमें समा नहीं रहा था। ऊपर से यह पहली बार था
और उसका खून बहने लगा। उसे बहुत बहुत जानलेवा दर्द हुआ। उसने जैसे तैसे वह दर्द सहा और वह शांत हो गया और वहीं औंधा सो गया। और वह मुंह दबाकर भागती हुई उस अंधेरे में फिर से बाहर आ गई और घर के पीछे छिपकर बैठ गई। अब उस कमरे में दोबारा जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे उससे डर लगने लगा था, पर अब किसी का सहारा नहीं था। अब उसने किसी को नहीं बताया और वह बस सिसक सिसक कर रो रही थी। और सुबह होने तक वह वहीं घर के पीछे ही बैठी रही और फिर से प्रार्थना करने लगी कि आज रात न हो।